जय हिंद चैंपियंस। मैं आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिस वीडियो में आपके लिए आपकी हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। जो हैमस्ट्रिंग बार बार आपके दौड़ने से इंजरी में चली जाती है, उसको किस तरीके से हमें स्टार्टिंग से पावरफुल बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग से आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे कि हैमस्ट्रिंग की वीडियो में आपको ये जो एक्सरसाइज सामने दिख रही है, उस एक्सरसाइज में एक जो आपका फ्रेंड है उसको आपके पैरों को पीछे से पकड़ना है, और जो आप कर रहे हो उसको नी पे बैठना है, और नी पे बैठ के बॉडी को दोनों हाथों को ऊपर रखना है और बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है। आगे की तरफ ले जाते हुए उसको होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग में पेन महसूस होगा आपको, और उस पेन को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है और उसको अपनी बॉडी में कोशिश करना है कि आप उसको सहन कर सको। जब आपसे सहन ना हो तो आप धीरे से वापस आ जाइए, या आप दोनों हाथों को सामने रखते हुए आगे की तरफ बैंड हो सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ बैंड होइए, ताकि आपको फिर से वापस आने में इजीनेस हो। और अगर आप बहुत परफेक्ट हो गए इस एक्सरसाइज में तो आप वापस जाके नीचे न टच करके वापस आ सकते हैं। जिस प्रकार आपको मैंने 2-3 उदाहरण दिखाए इसमें, जिसमें बहुत सारे लड़के कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए हाथ पीछे है, किसी ने हाथ बांधा हुआ है, लेकिन सभी घुटने के ऊपर हैं और बॉडी को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसके बाद कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर उसके बाद 10-15 सेकेंड होल्ड करते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसे करके आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है एक सेट में, और आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं उसको 2 सेट 3 सेट। इसके हिसाब से आप अपनी हैमस्ट्रिंग को पावरफुल बना सकते हैं। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि आप फास्ट दौड़ सकें, क्योंकि हैमस्ट्रिंग आपकी जब आप दौड़ते हैं तो सबसे बड़ी मसल्स होती है, जिसे आप आगे की तरफ लेके जाते हैं, फिर पैर पीछे आता है, फिर आगे। आपके दौड़ने में सबसे बड़ी हेल्पफुल मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जो आपके घुटने के पीछे से ऊपर की तरफ होती है। वो मसल्स को आपको पावर देने के लिए ये एक पहली एक्सरसाइज मैंने आपके सामने लाई हूँ। ऐसी मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको आगे लेके आऊँगी, जो मेरी वीडियो में आपको हर दिन अलग अलग प्रकार की नई एक्सरसाइजेस मिलेंगी, जो आप करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। अब सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, और जो आपका फ्रेंड है वो आपके हाथों के, अगर आप हाथों को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड आपके हाथों को सामने रखेगा, आपके हाथों के बीच में। तब आप ताकत लगा के उसके हाथों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उसी के अपोजिट आप मसल पे वर्क करेंगे, जिसमें हाथों को वो बाहर रखेगा और आप उसके हाथों को बाहर की तरफ दूर करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके हाथों की जो मसल्स हैं वो बाइसेप और ट्राइसेप दोनों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट मसल के ऊपर काम किया है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ताकत लगाते हैं, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाती है। ये हम अपने अंदरूनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए ये एक्सरसाइज को करते हैं। आज मैंने जो आपको बताया है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, एक एक चीज़ डिस्क्राइब की है, आप उसी तरीके से कीजिएगा। आप उनको कुछ अलग तरीके से मत करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज चेंज हो जाती है। फिर हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी कैसी सीधी है, हमारी बॉडी के ऊपर क्या कहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग पे ही असर होना चाहिए। अगर हम क्वाड्रिसेप के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्वाड्रिसेप के लिए असर होना चाहिए। हमारे पैरों का कैसा डायरेक्शन है, पॉस्चर कैसा है बॉडी का, हमारी बैक सीधी है कि नहीं, ये सारी बातों का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपसे अपेक्षा करती हूँ
कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आएगी और आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक के बाद एक वीडियो जब आपके पास इकट्ठी होती जाएंगी तो आप उनको धीरे धीरे देखते हुए अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में मैं आपको वर्कआउट भी बताऊंगी। जो बच्चों के पास कोचेस नहीं हैं और वो अकेले प्रैक्टिस करते हैं, वो मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस करते होंगे। इसलिए मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो वीडियो देखें और जो उनको समझ में आता है वो करें, नहीं समझ में आता वो कमेंट करके पूछें। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। जय हिंद।